दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो लोग खुश रहते हैं वो अपने आप में मजबूत मनोबल के मालिक होते हैं, और जिनके पास मजबूत मनोबल होता है उनके सामने कोई समस्या ज़्यादा देर नहीं टिक पाती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही तेज तर्रार विषय है। दोस्तों, ये क्रिया या ये उपाय उन लोगों के लिए है जो बेचारे शत्रुओं के कहर के नीचे दबे हुए हैं। शत्रु आए दिन उनको पीस पीस के खाए जा रहे हैं। आए दिन शत्रुओं का कहर उनके ऊपर बरस रहा है। और कितनी बार तो दोस्तों ये देखा गया है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो अपने अहम को पोषने के लिए दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं, उनकी संपत्ति हड़प लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसे शत्रु का सामना किसी गरीब व्यक्ति के लिए या कमजोर व्यक्ति के लिए असंभव है। वो उनका सामना नहीं कर सकता। तो ऐसे शत्रु से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत ही सिंपल उपाय है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मेरी चैनल की मुलाकात जो भी पहली बार ले रहे हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको ध्यान रखना है जब भी हस्त नक्षत्र हो उस टाइम पे आपको एक नमक की डली ले लेनी है। पिसा हुआ नमक नहीं। कौन सा नमक लेना है आपको? जो नमक की डली आती है। और उस डली को आपको ऐसा मानना है कि ये आपका शत्रु है। क्या मानना है? ये आपका शत्रु है। और मानना ही नहीं है, उस नमक की डली के ऊपर आपको उस शत्रु का नाम लिख देना है। दोस्तों, वो आप किसी भी चीज से लिख दें, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि इससे लिखें कि उससे लिखें। आप जैसे भी लिख सकते हैं उस पर लिख दें। शत्रु का नाम लिखने के बाद आपको उस नमक की डली को किसी छोटे से बर्तन में रखना है और आपको पूरी तरह अपने जहन में ये उतार लेना है कि ये आपका शत्रु ही है। ये जो शत्रु की मूर्ति है, आपको उसको कभी नमक नहीं समझना है। आपके लिए वो आपके शत्रु की मूर्ति है। ऐसा ध्यान में रख के आपको रोज सुबह उसके ऊपर जल चढ़ाना है। जैसे हम भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं, उस तरह से आपको एक लोटा जल उसके ऊपर धीरे धीरे धार बांध के डालना है। दोस्तों, आपको भी पता है कि नमक के ऊपर आप पानी डालेंगे तो धीरे धीरे नमक गलने लग जाता है और उसके लिए बहुत दिन नहीं लगेंगे। पर आपको ये क्रिया उतने ही दिन करनी है जब तक वो नमक की डली गल ना जाए। और जैसे ही वो नमक की डली गल जाएगी या धीरे धीरे जैसे जैसे घुलती जाएगी, वैसे वैसे शत्रु की शक्तियां खत्म होती जाएंगी। उसकी जो भी ताकत है वो नमक की डली के साथ धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। और जिस कटोरी में आपने वो नमक की डली रखी है, उस पानी को
रोज जितना भी उसमें पानी कटोरी में आए, सुबह आप ये क्रिया करके जाते हैं और शाम को आके उस कटोरी को, जो कटोरी में पानी है, उस पानी को उठा के आपको टॉयलेट में डाल देना है। क्या करना है? आपने जो जल चढ़ाया उस मूर्ति, दुश्मन की मूर्ति के ऊपर, और जो कटोरी में वो जल एकत्रित हुआ, उस जल को उठा के आपको टॉयलेट में डाल देना है। जैसे जैसे गलती जाएगी, शत्रु भी वैसे वैसे गलता चला जाएगा। जिस दिन नमक की डली खत्म हो जाएगी, शत्रु की मौत नहीं होगी, बाकी वो मौत से भी बदतर उसका हाल हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया आपको करनी है। इसको समझने में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो दोस्तों पूछें अवश्य। नमस्कार दोस्तों।